Reality changes when your mind frame changes. इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो थोड़ी परेशान करने वाली है पर बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अचानक एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये किसी आम इंसान की सर्वाइवल प्रिपरेशन नहीं है, ये ग्लोबल एलीट क्लास के अंदर छिपे एक बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक डर का नतीजा है। इन बिलियनर्स के प्राइवेट सर्कल्स में ना एक गुप्त शब्द बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, द इवेंट। द इवेंट यानी सब कुछ खत्म हो जाना। ये पूरी मानव सभ्यता के अचानक अंत का एक कोड वर्ड है। चाहे वो एनवायरमेंटल कोलैप्स हो, अचानक फैली सामाजिक अशांति हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो या कोई नया वायरस, ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का सबसे बड़ा डर है। तो चलिए इस विषय को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। द सरफेस, द आर्किटेक्चर ऑफ एस्केप। आखिर ये गुप्त तैयारी दिखती कैसी है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग ऐसी विशाल इमारतें और किले बना रहे हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। आपने शायद मार्क जुकरबर्ग के हवाई कंपाउंड के बारे में सुना हो। करीब 270 मिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 5000 स्क्वायर फुट का अंडरग्राउंड शेल्टर और ब्लास्ट डोर्स शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना पैसा अचानक जमीन के नीचे क्यों दबाया जा रहा है? देखिए, पहले के जमाने में जैसे कोल्ड वॉर के वक्त सरकारें बेसिक बंकर्स बनाती थी, लेकिन आज ये पूरा सर्वाइवल गेम प्राइवेटाइज हो चुका है और बेहद आलीशान बन गया है। पुरानी मिसाइल साइलोज अब लग्जरी कॉन्डोज में बदल गए हैं, जहां इंडोर पूल्स, जकूजीज और हाइड्रोपोनिक गार्डन्स मौजूद हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, ये अपने लग्जरी इकोसिस्टम को हर हाल में बचाए रखने की एक डेस्परेट मनोवैज्ञानिक कोशिश है। लेकिन वही सवाल बार बार उठता है, अचानक जमीन के नीचे जाने की ये होड़ क्यों? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। द सबसर्फेस, फ्रेजिलिटी ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स। अगर हम ध्यान से देखें तो सतह के नीचे हमारी आधुनिक सभ्यता बहुत नाजुक बुनियाद पर खड़ी है। 2020 में कोविड ने हमें दिखाया कि हमारे मेडिकल और फूड नेटवर्क्स कितने फ्रेजाइल हैं। फिर 2021 में सुएज कैनाल ब्लॉक हुआ और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन थम गई। और 2022 आते आते एनर्जी और ट्रेड खुद एक हथियार बन गए। ये जो ग्लोबल स्टेबिलिटी का भ्रम था ना, वो लगातार घटनाओं ने पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। और इस फ्रिजिलिटी का असर हम सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर देख रहे हैं। फ्रेंड शोरिंग जैसी नई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज का आना इसी का नतीजा है। बड़े देश अब अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स अर्जेंटली सिर्फ उन देशों में शिफ्ट कर रहे हैं जो उनके पॉलिटिकल दोस्त हैं। दरअसल ये कोई नॉर्मल ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बेसिक सर्वाइवल का एक कदम है ताकि संकट आने पर आपूर्ति बाधित ना हो। एकेडमिया में इन्हीं डर और चिंताओं को डीप एडेप्टेशन फ्रेमवर्क के जरिए समझाया जाता है। और ध्यान दीजिए, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और ठोस प्रोबेबिलिटी है जो मानती है कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर आने वाले वक्त में हमारे आधारभूत सिस्टम्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे। एक सोसाइटल कोलैप्स या सभ्यता का अंत अब एक हकीकत बन सकता है। ये डीप एडेप्टेशन फ्रेमवर्क हमें 4 मनोवैज्ञानिक सवालों पर सोचने पर मजबूर करता है। पहला, रेजिलियंस, हमें किन मूल्यों को बचाना है। दूसरा, रिलिंक्विशमेंट, हमें अपनी किन आदतों को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, रेस्टोरेशन, किन पुरानी अच्छी बातों की वापसी जरूरी होगी। और चौथा, रिकंसिलिएशन, जब मौत सबकी होनी है तो हम आपस में शांति कैसे स्थापित करें। एक काफी डीप साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ये। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर, द डीप, द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। यहाँ हम इन ताकतवर लोगों के सबसे बड़े डर को समझेंगे। जरा सोचिए, एक बार अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन टूट गई तो इन अमीरों का पैसा तो बस कागज का टुकड़ा रह जाएगा ना। तो वहां से एक बड़ा और डरावना सवाल उठता है, जब पैसे की कोई कीमत ही नहीं रहेगी तो ये बिलियनर्स अपने हथियार बंद गार्ड्स की वफादारी कैसे खरीदेंगे? ये सवाल उन्हें अंदर तक खा रहा है, क्योंकि उनकी पूरी ताकत सिर्फ कैपिटल यानी पैसे पर टिकी है। और इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस इन्होंने सोचे हैं वो सच में आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि फूड सप्लाई पर सीक्रेट कॉम्बिनेशन लॉक्स लगाना, अपने ही गार्ड्स के गले में डिसिप्लिनरी कॉलर्स पहनाना, या फिर इंसानों पर से पूरी तरह भरोसा उठाकर ऑटोमेटेड रोबोट गार्ड्स तैनात करना। ये बातें दिखाती हैं कि कंट्रोल खोने का डर और असुरक्षा इनमें कितनी गहरी है। यहाँ से एक काफी डार्क सच्चाई उभर कर आती है। इन पावरफुल लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पूरी दुनिया को बचाना नहीं है, उनके लिए तकनीक सिर्फ एक एस्केप हैच है,
एक रास्ता, ताकि वो हम सब से यानी बाकी की पूरी मानवता से आसानी से बचकर निकल सकें। लेकिन ये अरबों डॉलर्स का कंक्रीट और स्टील एक बहुत ही सिंपल फैक्ट को नहीं बदल सकता। वेल्थ यानी दौलत आखिरकार एक सामाजिक ढांचा ही तो है। जब एक अपोकलिप्स आएगा और नेचर अपने रॉ फॉर्म में लौटेगी, तो सबसे पहले जिस चीज की वैल्यू 0 होगी वो खुद पैसा ही होगा। पैसा उन्हें बचा नहीं पाएगा। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, द ओशन फ्लोर, कन्फ्रंटिंग द फ्यूचर। आइए इस पूरे सच का ठीक से सामना करते हैं। यहाँ एक बड़ा अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ है इन अल्ट्रा रिच लोगों का भ्रम, जहां वो 9 फुट मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे खुद को दुनिया से अलग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतिहास गवाह है कि सच्ची ह्यूमन रेजिलियंस हमेशा कम्युनिटी के आपस के विश्वास, सहयोग और लोकलाइज फूड सिक्योरिटी से आती है। जमीन के नीचे अकेले छपने में कोई सच्ची सुरक्षा नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब मॉडर्न सिविलाइजेशन के ये बेहद नाजुक सिस्टम सच में टूट जाएंगे, तो आखिर हमें क्या बचाएगा? ये भारी भरकम आर्मर्ड बंकर्स या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, एक दूसरे पर भरोसा करने वाली हमारी ह्यूमन कम्युनिटीज? जरा इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। The deeper you understand reality, the differently you see the world.